सीते राम कथा हृदयम। दशरथ पुत्र रामचंद्र, तुम्हारी अपेक्षा को सुनकर हमें अत्यंत आनंद हुआ। इस महान शिव धनुष के दर्शन से पहले मैं इस धनुष की महिमा और इस धनुष से जुड़े कई विषयों के बारे में आपको ज्ञात कराने में उत्सुक हूं। हमारे वंश के पूर्वज देवव्रत को परमेश्वर ने यह धनुष प्रदान किया था। दक्ष यज्ञ के समय में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इस धनुष को परमेश्वर ने उपयोग किया था। कालांतर में भी देवताओं ने इस धनुष को हमें प्रदान किया था। हमारी पहली पुत्री भूमि जाते सीता के विवाह के लिए शिव धनुष को उठाने की शर्त को रखकर स्वयंवर का आयोजन किया, परंतु स्वयंवर में जिन राजाओं का आगमन हुआ है वो इस शिव धनुष को उठाने में विफल हुए हैं। ऐसे विफल हुए राजाओं में से कुछ ने हम पर कभी द्वेष से तो कभी क्रोध से षड्यंत्र रचे। हमारे अंदर जलने वाली प्रलयकारी अग्नि से राम और जनक को पूर्णतः जलाकर हमारी मन की अग्नि को शांत कर सकते हैं। महाराज, अब हम मिथिला पर आक्रमण करेंगे। दशरथ पुत्र राम और उस जनक महाराज के साथ युद्ध करेंगे। परंतु साधारण लोगों के साथ युद्ध करना हमारे प्रतिष्ठा, गौरव और कुल के लिए सही नहीं है। शिव धनुष को उठा न पाने के क्रोध में हम पर आक्रमण करने आया है। ऐसी निंदाजनक बात मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो हम पर संकट आने के पश्चात हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं, जिसने संकट दिया है उसे वापस लौटाना होगा। यदि हम उन्हें प्रत्यक्ष में नहीं दे सकते तो किसी और से दिलवाएंगे। किसी और से? हाँ, जिस प्रकार मेरा अपमान हुआ है, न जाने उस स्वयंवर में कितने राजाओं का अपमान हुआ होगा। उन्हें भी हमारी तरह संकट का सामना करना पड़ा होगा। उन सबको एक साथ मिलाकर उस जनक पर आक्रमण करवाओ, मिथिला पर आक्रमण करवाओ। मारीच, हम शीघ्र ही मिथिला पर विजय प्राप्त करेंगे। अब हमारा प्रतिशोध लेंगे। उन सभी दुष्ट राजाओं ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और मेरे समक्ष युद्ध करने आए। क्या हम में पराक्रम नहीं है? हमारे पराक्रम को उस राजा जनक को दिखाना ही होगा और हमारा अपमान करने के लिए स्वयंवर के रूप में शिव धनुष को सिद्ध किया है। ऐसे रोष आवेश में उन्होंने हमारी मिथिला नगर को घेर लिया। एक वर्ष तक चले उस घोर युद्ध में हमारे दुर्ग में संग्रहित सारी वस्तुओं का नाश हो गया। मुझे इसका अति दुख हुआ। देवताओं के अनुग्रह के लिए तप करना, उनकी सराहना करना, उन्हें अपने तप से प्रसन्न करना। मैंने अनन्य भक्ति से देवताओं से प्रार्थना की, हमें शक्ति दीजिए, अनुग्रह कीजिए। जनक महाराज, इंद्रदेव, नमो नमः। आपकी प्रार्थना से मैं संतुष्ट हो गया हूं।
जो दुर्बल राजकुमार शिवधनुष को उठा नहीं पा रहे हैं, दुष्टों की प्रेरणा से एक साथ होकर आपके विरुद्ध युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। उनके इस दुष्ट कृत्य का उचित उत्तर देना अति आवश्यक हो चुका है, जिस कारण इस प्रकार का दुस्साहस करने की चेष्टा वो कभी ना कर पाए। युद्ध के लिए मैं आपको शक्तियां प्रदान कर रहा हूं। जाइए, जाकर उनसे युद्ध कीजिए। निसंदेह आपका कल्याण हो। धन्योस्मि इंद्रदेव, धन्योस्मि। इस तरह से देवताओं द्वारा प्राप्त की गई हुई उस चतुरंग बल से एक कटरीत हुए दुष्ट राजाओं को पीछे उधेड़ने में यशस्वी हुआ। सीते राम कथा हृदयं